अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज आपने फिर से इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हमसे जुड़ करके आज की सुबह में इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं, लगातार पिता परमेश्वर सहायता के लिए सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आप ही से प्रार्थना करने पाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप दयालु करुणा निधान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और पिता परमेश्वर केवल आप ही आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं। केवल आप ही पिता परमेश्वर प्रार्थना और आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें और प्रभु जी संभालें ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना हो, परंतु जब आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाए हैं तो निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सहायता पा करके इनके जीवन के वो सारे शैतान के कार्य नाश हो जिनकी वजह से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत दुखी, हताश, निराश, परेशान और चिंतित हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान दयालु है और परमेश्वर अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और जब हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी आशीषों को, उसकी चंगाई को और लगातार परमेश्वर के हम दया को, प्रेम को और उसकी रक्षा को, हिफाजत को अपने जीवन में प्राप्त करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि हम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है और हम पिछले कई दिनों से सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी ये बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, अकेलापन को महसूस करते हैं, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई नहीं जो उनकी मदद करे, जो लोग परमेश्वर के पास तो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर को पुकारें, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें। लेकिन जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के निकट आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार हमारे साथ बने रहें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करने पाएं और लगातार आप लोग परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर के उत्तरों को अपने जीवन में देखें और निरंतर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएं और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुबह में हम लोग परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में पाए हैं और हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने के इसी भाव में रहें और हम आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 19वां भजन और 11वां पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
11वां पद, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो हमने 11वां पद पढ़ा, तो इसमें जो उन्हीं से जो शब्द है उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जो दास दाऊद है, जिसने इस भजन को लिखा है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस भजन को तैयार किया है, वो कहता है कि परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाओं से, तेरी व्यवस्था से, तेरी इच्छाओं के पूरा करने से जो है तेरा दास चिताया जाता है और उन्हीं के पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। और जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताता है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, वो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल पाता है। ऐसा जो है भजनकार अपने अनुभव से अपने इस भजन के इस 11वें पद में कहता है। जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को जानते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी भूल चूक करते हैं और वो भूल चूक हम जो है जानबूझ करके नहीं करते हैं, परंतु अनजाने में हमसे हो जाती है। और हम उन भूल चूक को इसलिए करते हैं और बार बार इसलिए हमसे हो जाती है क्योंकि हम जानते नहीं कि वो गलत है, और इसलिए हमसे अपनी जो भूल चूक है वो जो है हो करके हम जो है पाप कर बैठते हैं। और यहाँ पर जो है भजनकार कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, और इसीलिए ये अपने अनुभव से बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी भूल को नहीं जान पाता, अपनी भूल चूक को नहीं समझ पाता है और गलती कर पाता है और पाप कर बैठता है। इसलिए परमेश्वर से कहता है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, क्योंकि मैंने जो भूल किया है, जो चूक मुझसे हुई है, वो जो है मैंने जानबूझ के नहीं किया है, और कैसे मुझसे ये पाप हो गया है मैं भी उसे नहीं जान पा रहा हूँ। इसीलिए जो है मुझ पर अनुग्रह कर और जो है मुझ पर दया करके मेरे गुप्त पापों से मुझको पवित्र कर। ऐसा जो है भजनकार कहता है। जब हम आगे के 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने जो 12वां पद में भूल चूक के द्वारा और गुप्त पापों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन 13 पद में परमेश्वर का दास कहता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। और कई ऐसे पाप हमारे जीवन में होते हैं जिसके प्रति हम इतने ढीठ हो जाते हैं कि हम उस पाप को करने से जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और बार बार जो है हम उन पापों को करते हैं। और वो ऐसे कौन से पाप हैं, इसको जो पाप करता है वही जानता है। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद जो है अपने उस पाप को जो है ढिठाई के पाप कहता है, क्योंकि वो चाहकर भी उन पापों से नहीं बच पाता है और बार बार उन पापों को करता है। इसीलिए कहता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। क्योंकि ऐसे पाप जो है हम जो है नहीं चाहते कि हम करें, लेकिन फिर भी बार बार उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं और ऐसे पाप जो है हम पर प्रभुता करने पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए यहाँ पर भजनकार कहता है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख और वो जो है मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। और जब हम उन पापों से बच पाएंगे तो निश्चय है कि हम फिर जो है सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे और हम सिद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करेंगे और बड़े अपराधों से हम बचे रहेंगे। और जब हम 14 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे मुंह के वचन मेरे और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। और जब दाऊद जो है इन सारे प्रार्थना को कर चुकता है और जब ये पूरे भजन को परमेश्वर की उपस्थिति में गा करके अपने जो है पापों का पश्चाताप करके अपने पापों की छुटकारा के लिए जो है प्रार्थना कर चुका होता है, तब आखिरी में जो है भजनकार जो है दाऊद जो है वो कहता है कि मेरे मुंह के ये वचन जो है और मेरे हृदय का जो ये ध्यान है जो तेरे सन्मुख मैंने जो है रखा है वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। और हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, आप ही पिता परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो मेरी चट्टान है और आप जो है सबकी चट्टान है और जो है आप मेरे उद्धार करने वाले हैं, आप हर किसी के उद्धार करने वाले हैं। और इसलिए जो है मैं जो है अपनी सारी बातों को आपके समक्ष रखता हूं और पिता परमेश्वर आप ही से मैं जो है अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने मुंह के वचनों को रखता हूं और मैं अपने हृदय के ध्यान को रखता हूं जो तुझे ग्रहण योग्य होने
करने पाए। ये ऐसा कह के जो है दाऊद जो है अपने इस भजन को पूरा करता है और परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा भी मांगता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी लगातार जो है इस वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। परमेश्वर से बोलें कि मेरे मुंह का ध्यान और मेरे हृदय का वचन जो है तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, और हम जो है लगातार परमेश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और लगातार हम अपने जीवन के ढिठाई के पापों से बचे रहने वाले होने पाएं और लगातार हम परमेश्वर के जो है आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम अपने जीवन की भूल चूक के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और निश्चय ही परमेश्वर हमको सहायता देगा और हमारी जो है सहायता करके हमारे लिए अद्भुत मार्ग निकालेगा और हमारे जीवन से जो है अपनी महिमा लेगा और इस रीति से परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लगातार हमारे लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकाला और पिता हमारी सहायता किया कि जब हमने पिता परमेश्वर प्रभु जी आज का ये सुंदर सुबह हमने अपने जीवन में पाया है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन करें। और जब हमने पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन किया तो आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी हम प्रभु जी आपके आज्ञाओं आपके वचनों के द्वारा चिताए जाएं और लगातार हम पिता परमेश्वर अपनी भूल चूक के लिए आपसे क्षमा मांगे और पिता परमेश्वर हम लगातार अपने ढिठाई के पापों से बचने के लिए आपकी सहायता मांगे और पिता परमेश्वर निरंतर हम प्रभु जी अपने मुंह के वचन और हमारे हृदय के ध्यान के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए और पिता परमेश्वर हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। और आप ही हमारे पिता परमेश्वर चट्टान हैं, हमारे उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर इस समय हम फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके इनके लिए उपाय करें। और जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना ध्यान आप पर लगाए हुए हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें पिता परमेश्वर और इनके शरीर में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की बीमारी को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से दूर करें और अपनी चंगाई से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और इनकी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्य को चंगाई के रूप में भी पा करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि जब आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की आज शुरुआत करते हैं तो लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में और आपको स्मरण करके पिता परमेश्वर अपने सारे काम करने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के कामों को आप आशीष दें और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी गड़बड़ियों को लेकर के आया है, आप पिता परमेश्वर वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ठीक कर दें और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रभु आशीषों से भर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आप ही को पुकारें और आप ही से सहायता प्राप्त करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं। आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि इनके जीवन में जितने भी शैतान ने कामों को रोक रखा है उन सारे कामों को पिता परमेश्वर पूरा होने में मदद करें, ताकि आपके ये लोग प्रभु लगातार आपकी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं और आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये सभी लोग पिता परमेश्वर जब आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और अपने घर परिवार के प्रति पिता परमेश्वर काफी जिम्मेदारियों को रखते हैं, तो आप सहायता करें कि अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अपने परिवार के प्रति निभाने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। इनके जीवन में शैतान ने जितनी भी नकारात्मकता की बातों को लेकर आया है उन सारी बातों को आप पिता परमेश्वर सकारात्मकता में बदलकर अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर उन्नति की ओर लेके जाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में पाए जाने वाली हर एक रोग पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर दूर होने पाए, आपकी सामर्थ्य इनके शरीर पर पिता परमेश्वर कार्य करने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में पाए जाने वाला लकवा, शुगर, बीपी, पीलिया, टीबी, कैंसर और हृदय
हृदय रोग से संबंधित सारी बीमारियों से अभी और इसी वक्त पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपके नाम की बढ़ाई करने पाए। पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, जो कोई भी यदि पिता अपने काम में प्रभु जी पिता परमेश्वर नुकसान को उठा रहा हो, तो आज से पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों को ले लिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को पाकर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें और आपको महिमा देने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने ये सुंदर समय दिया और हमारी प्रार्थनाओं को सुना, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।